आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री हरेंद्र राणा जी से विनती करता हूं, वो अपना संदेश देंगे। महाराणा प्रताप जी का चित्र लगा हुआ है, आओ उनको स्मरण कर कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खून से अपने सीने पर नाम महाराणा प्रताप लिखेंगे, मिटने नहीं देंगे इसे, आज यहां से सीखेंगे। क्षत्रियों की केसरिया ध्वज को भारतवर्ष के कोने कोने में ले जाकर छत्रित्व को मजबूत करने वाले हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक व जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री ठाकुर गुलचैन सिंह चड़क साहब, सारे के सारे भारतवर्ष में कोने कोने से क्षत्रियों को जागृत करने वाले हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी, सम्मानित आज के इस सभा के संयोजक ठाकुर उदय सिंह जी, अध्यक्ष तेलंगाना। मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित साथी जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे बहुत सारे प्रांतों से हमारे प्रतिनिधि जो यहां पर आए हुए हैं, आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे सभी राज्यों के अध्यक्षगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, मुझे बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी क्षत्रिय हैं यहां पर एकत्रित हैं और विशेष तौर पर दक्षिण भारत के, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे केरल है, चाहे वो पांडिचेरी है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे वो तेलंगाना है, आज बड़ी संख्या में आप सब लोग भाई बहन यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। साथियों, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 के अंदर इसका गठन हुआ था, यानी कि लगभग 126 साल पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी रियासत है अबागढ़ रियासत, वहां के राजा थे राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह, राजा भींगा और राजा कोटला ने 1897 में इस सभा का गठन किया था और इन राजा महाराजाओं का जो उद्देश्य था वह यही था कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो क्षत्रिय चारों की तरफ फैला हुआ है उन सबको एकत्रित कर देश प्रेम की भावना और देश प्रेम की जो भावना जागृत कर हम जो देश के लिए काम कर सकते हैं उसको जागृत करना इन राजाओं का उद्देश्य था। राजा बलवंत सिंह, मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूं,
1885 में राजा बलवंत सिंह जी ने एक स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी तरफ से उस स्कूल को शुरू करने के लिए 1000 एकड़ जमीन और उस जमाने में 1885 में 8 लाख रुपए का दान दिया था और उस समय राजा बलवंत सिंह स्कूल की स्थापना हुई थी। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष है राजा बलवंत सिंह, जो उन्होंने उस समय छोटा सा स्कूल बनाया था, आज वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है कि आगरा के अंदर उसकी जो संपत्ति है, कॉलेज की जो संपत्ति है, वह 1,25,000 करोड़ रुपए की है। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि एमबीबीएस की विधा को छोड़कर ऐसी कोई विधा बची नहीं है जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष राजा बलवंत सिंह ने उस कॉलेज में स्टार्ट ना की हो। आज वो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि महासभा में राजा बलवंत सिंह जी से लेकर ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष हैं, अभी 20 हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 1897 में राजा बलवंत सिंह जी इसके अध्यक्ष रहे। 1903 में महाराजा सर प्रताप सिंह जी गुजरात के इसके अध्यक्ष रहे। 1929 में महाराजा सवाई सिंह जी अलवर इसके अध्यक्ष रहे। 1941 में महाराजा बहादुर सिंह जी बिहार के इसके अध्यक्ष रहे। 1942 में महाराजा कुंवर विजयानंद सिंह जी इसके बिहार के अध्यक्ष जो रहने वाले थे वो अध्यक्ष रहे। उसी प्रकार से 1960 में डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह जी बड़े लंबे समय तक हमारी इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष रहे। डूंगर सिंह जी के देहांत के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो अध्यक्ष बने वो गुजरात के बाकानेर के युवराज दिग्विजय सिंह जी बने, जो काफी समय तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दिग्विजय सिंह जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है वो ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी संभाल रहे हैं। साथियों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय गुलचैन सिंह चड़क साहब बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिनेश जी बैठे हैं। इन दोनों महानुभावों का एक सपना है कि समस्त भारत में जहां भी क्षत्रिय फैले हुए हैं उन सबको एकत्रित कर सबको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के झंडे के तले सबको एकत्रित करना इनका उद्देश्य है। देखिए, हमारी क्षत्रियों की बहुत सारी सभाएं पूरे के पूरे भारतवर्ष में चलती हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिसका आज ये सम्मेलन हो रहा है, ये हमारी पैतृक बॉडी है। बहुत सी सभाएं काम कर रही हैं, हम किसी सभा के खिलाफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग किसी भी सभा में काम कर रहे हैं, कर तो वो राजपूतों का छत्रित्व का काम कर रहे हैं, परंतु जो भी सभाएं, चाहे वो जिले लेवल की हो, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, जो हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारी जो पेरेंट बॉडी है, इस बॉडी से सब एफिलिएट हो, जिससे कि सारा का सारा जो काम है वो इकट्ठे होकर सबको लोगों को दिखाई दे। हम ये चाहते हैं, ये हमारे महानुभावों का सपना है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में क्षत्रित्व का एक झंडा हो, एक स्लोगन हो, एक चिन्ह हो। इस प्रणाली को बढ़ाने के लिए मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे 18 प्रांतों में हमारी इकाइयां बन चुकी हैं। मुझे कहते हुए यह भी प्रसन्नता है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर भी हमने अपनी शाखा वहां पर खोल दी है और बहुत शीघ्र ही नॉर्थ ईस्ट में जो 6 सिस्टर्स बची हुई हैं वहां भी हम अपनी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का फैलाव करेंगे। मैं एक बात और आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो तेलंगाना में हमारे भाई बहन यहां पर रहते हैं, हम जानते हैं कि आप 100 बरस पहले, 150 बरस पहले, 50 बरस पहले आप लोगों के बुजुर्ग गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आप लोग यहां पर आए और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि आप लोगों ने यहां पर आकर जिस तरीके से अपने आप को समृद्धशाली राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आपको लोगों ने अपने आप को मजबूत किया है,
उससे के पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों का सिर गर्व से ऊपर उठता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय चड़क साहब बैठे हैं, हमारे संरक्षक हैं। 1987 में मैं इनके साथ पहली बार हैदराबाद आया था। मिस्टर केवीएस के राजू जो रस्सी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक थे, उन्होंने 3 दिन का यहां पर सम्मेलन किया था। वो सम्मेलन, अध्यक्ष जी, वो सम्मेलन था जिसमें उत्तर भारत के लोगों को पता लगा कि दक्षिण भारत में भी हमारे राजपूत बंधु रहते हैं, और दक्षिण भारत के बंधुओं को पता लगा कि उत्तर भारत में भी हमारे राजपूत बंधु रहते हैं। तब से लेकर अब तक हम 7-8 दफे तेलंगाना में आ चुके हैं, और ये हमारा आपस का परस्पर विश्वास है, प्यार है कि जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो झंडा आप लोगों ने आज यहां पर एकत्रित होकर बुलंद किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात ये आती है कि जो यहाँ तेलंगाना में हमारे क्षत्रिय बंधु हैं, मेरे संज्ञान में है, और ये बात रिकॉर्ड में भी है, 1944 के दौरान यहाँ तेलंगाना के हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास के जो भी हमारे प्रमुख लोग थे, उस समय वो 1944 में आवागढ़ गए थे। आवागढ़ में जो राजा बलवंत सिंह जी के बेटे हैं कृष्णपाल जी, उनके वहां पर वो ठहरे थे, और वहां 1944 से ये शुरुआत हुई थी। तो तेलंगाना का जो राजपूत है भाई है हमारा, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़ चुका है। और आज फक्र की बात है कि आज हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो यहाँ की हमारी यूनिट है, उसके साथ साथ तेलंगाना में, यहाँ हैदराबाद के अंदर जो हमारी 10-12 सभाएं और काम करती हैं, उन सबके जो अध्यक्षगण हैं वो आज हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप छत्रित्व का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारी पेरेंट बॉडी है, सबसे पुरानी संस्था है। आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने वजूद को, आप अपने अस्तित्व को कायम रखिए, परंतु अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से आप एफिलिएट होकर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हम राजपूतों का और भला कर सकते हैं। मैं हरियाणा से आता हूं, 2 बात मैं हरियाणा के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा में हमारे 22 जिले हैं। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष श्री सतपाल चौहान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। 22 के 22 जिलों में हम महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा चुके हैं, और अब पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमाएं 5-6 लग चुकी हैं। उसी क्रम में 2 प्रतिमाएं अभी और लगा रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हरियाणा के अंदर जो हमारे 22 जिले हैं, 22 जिलों में से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर महाराणा प्रताप भवन बन चुके। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संरक्षक महोदय का भी ये विचार रहता है कि जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, उन महापुरुषों के नाम पर हम स्कूल, धर्मशाला, व्यायामशाला, कॉलेज, स्कूल का निर्माण करें। और उसके अलावा जो हमारे स्थानीय नेता रहे हैं, राजपूत नेता, उनको भी चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी जयंतियां हम मनाते रहे। मैं पुनः एक बार ठाकुर विजय सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और तेलंगाना के जो अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी, और इनकी सारी की सारी टीम, हमारे नरसिंह जी बैठे हैं जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, डॉक्टर नवीन बैठे हैं जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे और अध्यक्ष गण आए हुए हैं सभाओं के, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस रंग बिरंगे माहौल में आप सबको देखकर जो प्रसन्नता हुई है, जो आज छत्रित्व की भावना हम सब लोगों के दिल में और गहराई है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उठो क्षत्रियो, उठो क्षत्रियो, जागृत हो, महाराणा प्रताप की जय जयकार मचा दो। अरे छाती फट जाए दुश्मन की, ऐसी हुंकार मचा दो। धन्यवाद।